देखिए जी, सबसे पहले आपने जैसे इंडिया की बात की कि इंडिया इकॉनमी में हमसे बहुत आगे निकल गया, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप अब भी देखें तो दुनिया में इंडिया 5वें नंबर पे है हुँ। इकॉनमी के लिहाज से। मैं ये समझता हूँ कि जैसे अब पाकिस्तान बरे-सगीर का जो खिता था, ये एक आप समझ लें कि इसका जो सबसे ज़्यादा मईशत का दारोमदार है वो ज़राअत पे है। पाकिस्तान में और एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है और फिर इंडिया में जो है, आप दोनों का कंपैरिज़न करके देख लें कि दोनों में कितना फ़र्क है। जो इंडिया है वो अपने किसानों को किस तरह की सहूलियात दे रहा है, इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो कितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, और पाकिस्तान में आज भी हम एग्रीकल्चर के नाम पे बहुत पीछे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करेंगे कि इंडिया किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, किस तरह से उसने हर एक रैंक पर नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। चाहे कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, चाहे इकोनॉमी की बात कर लें, चाहे एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, चाहे इंपोर्ट्स की बात कर लें, इंडिया हमें आगे बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। रिसेंटली हम मॉर्गन स्टैनलीज की बात करें, जो कि एक वर्ल्ड वाइड बैंक है, लोगों को इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है कि वो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो इंडिया ने जो कि उनकी हेल्प की है इस मामले के अंदर, और पीछे छोड़ दिया है यूएई को, सऊदीया को और बाकी ऐसे तमाम ममालिक को। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय कि इंडिया दिन ब दिन क्यों ग्रो कर रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, उसकी मईशत इतनी मजबूत कैसे है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। डेफ़िनेटली उनके वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो कंट्री ग्रो करता जा रहा है। हाल ही में आप देखें कि इंडिया ने अपनी ही लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं कार्स, और इवन के वो टेस्ला कंपनी को मीट करने के लिए इलेक्ट्रिक कार का यूनिट भी उन्होंने अपना कर लिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक ट्रेन भी कर ली हैं, स्टार्ट कर ली हुई हैं। जबकि यहाँ पे वही पुराना कल्चर सब कुछ वही चल रहा है जो ऑलरेडी पिछले अगर वे बैक टू 50 ईयर्स, अगर पिछले 50 साल की भी बात की जाए तो हम वहीं के वहीं पे खड़े हुए हैं। कोई नए आइडियाज़ की बात ही नहीं करता यहाँ पर, और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से और इंस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे सब कुछ जैम होके रह गया हुआ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 75 ईयर्स तक हम सुधार नहीं पाए हैं। अगर हमें नज़र भी आता है कुछ, तो सिर्फ यही नज़र आ रहा होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने से क्यों डरते हैं। हमारे अपने लोकल जो बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ पर रहना नहीं चाह रहे, बाहर चले जाते हैं। जबकि इंडिया की बात करें तो उनके अपने जो लोकल बिलियनियर्स हैं, कह लेंगे वो मुल्क में रहकर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। रिसेंटली जियो उनकी एक कंपनी है, उन्होंने अपने मुल्क में लैपटॉप्स कह लेंगे बनाया है, और उस लैपटॉप की कीमत सिर्फ 16,000 रुपये है। डेफिनेटली इसी तरह से है। यहाँ पे जब तक कोई एक गवर्नमेंट 5 to 10 ईयर का टेन्योर पूरा नहीं करती, अपना ही इवन के अपना टेन्योर नहीं पूरा करती, और इदारों को जब तक पॉलिटिकली हम आज़ाद नहीं करते, तब तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन कि हमारा जो यहाँ पे कैपिटल फ़्लाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, पिछले 1 से 1.5 साल में बहुत ज़्यादा कैपिटल फ़्लाइट हुई है। आफ्टर दैट जो लोग यहाँ से आउट ऑफ कंट्री बहुत ज़्यादा लोग गए हैं फॉर द जॉब्स, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल एंड हो चुकी हैं। तो इवन के इलेक्शन होने चाहिए, नई गवर्नमेंट आनी चाहिए। गवर्नमेंट आने के बाद तकरीबन एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स गवर्नमेंट को देने चाहिए, और इदारों को बिल्कुल भी सियासत से सेपरेट करना चाहिए। मज़हब को सेपरेट करना चाहिए, इदारों को सेपरेट करना चाहिए, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएँ, जिसकी वजह से ही हम तरक्की कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं बात करती चलूँ, आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट वगैरह और बाकी इंस्टीट्यूशंस को दूर रहना चाहिए सियासत से। हम बात करते चाहेंगे गांधी जी की, तो गांधी जब उनकी जो फ़ौज थी वो कूदी थी इनकी सियासत के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि ये दूरी रहे तो बेहतर है। मतलब उन्होंने दूर रखा है, तो आज इंडिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हमें नज़र भी नहीं आ रही इतनी सी भी कि वो आके उनके सियासी मामलों में कुछ बोले या उनके कोई फैसले लें। मतलब हमारी जो असम्बलीज़ हैं या हमारे जो ये सियासत है इतनी कमज़ोर है कि हम इसको अभी तक ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। और इंडिया जो कि हमारे साथ आज़ाद हुआ है, उसकी करेंसी देख लें, उसके पासपोर्ट की वर्ड्स देख लें, हर एक चीज़ इतनी टॉप क्लास नज़र आती है। डेफिनेटली ऐसा है। 1958 के बाद यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो गई। उसके बाद से ये मुल्क डाउन की तरफ गया है, ऊपर जाने की बिल्कुल भी सकत नहीं हुई। हमने इन्हीं इस्टेब्लिशमेंट की वजह से आगे तरक्की करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो चुका हुआ। इदारों को जब तक आज़ाद नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर से हाथ नहीं उठाया जाएगा, इनको अपना काम नहीं करने दिया जाएगा, तब तक हम इसी तरह से रहेंगे। और चाहे नेक्स्ट 10 ईयर्स हों, 20 ईयर्स हों, अगर इंटरफेरेंस रहेगी तो वी आर ऑन द फ्लोर।
देखिए जी, सबसे पहले आपने जैसे इंडिया की बात की कि इंडिया इकॉनमी में हमसे बहुत आगे निकल गया, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप अब भी देखें तो दुनिया में इंडिया 5वें नंबर पे है इकॉनमी के लिहाज से। मैं ये समझता हूँ कि जैसे अब पाकिस्तान बरे सगीर का जो खिता था, ये एक आप समझ लें कि इसका जो सबसे ज़्यादा मईशत का दारोमदार है वो ज़राअत पे है। पाकिस्तान में और एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है और फिर इंडिया में जो है, आप दोनों का कंपैरिजन करके देख लें कि दोनों में कितना फ़र्क है। जो इंडिया है वो अपने किसानों को किस तरह की सहूलियात दे रहा है, इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो कितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, और पाकिस्तान में आज भी हम एग्रीकल्चर के नाम पे बहुत पीछे हैं। जो पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो किसानों को, मैंने नहीं अभी तक देखा कि उसने ख्वातरख्वाह कोई सपोर्ट किया हो। और शायद यही वजह है कि इंडिया अपनी जो इकॉनमी का एक बहुत बड़ा जो आप कह लें कि रिटर्न है वो एग्रीकल्चर से हासिल करता है, और ये भी उसे सपोर्ट हासिल हुई है। फिर आप देखें कि इकॉनमी में अगर हम इंडिया की बात करें तो आईटी दूसरे नंबर पे आती है कि इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है। आईटी के लिहाज से इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी एक हब बन चुका है वर्ल्ड का, और आईटी में हम कहाँ खड़े ये भी सब आपके सामने। अब पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे एग्रीकल्चर है और फिर आईटी है, हमने उसको कोई सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमें खासा पीछे हम रह गए। दूसरी जो वजह मेरी समझ में आती है वो ये है कि पाकिस्तान में जो आए दिन जो आपकी सियासत है वो तज़ब्बुब का शिकार रहती है। पता नहीं लगता कि आज ये है तो कल कौन होगा। शायद ये भी एक वजह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो पैसा है वो पाकिस्तान में लाने से डरते हैं। उनको इस बात का ख़दशा है कि कल पता नहीं आने वाला वक्त पाकिस्तान में क्या हो। आज एक हुकूमत है, कल जो आए वो उन्हें सपोर्ट करे ना करे, जो सिस्टम है वो फॉल कर जाए। तो पाकिस्तान में इतना डिसमैनेजमेंट हमें नज़र आता है। प्रॉपर्ली कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारा वैसे वर्क नहीं कर रहा है। अगर बात की जाए हम अपने इदारों की या डिपार्टमेंट्स की, तो वहाँ ऐसे लोग बिठाए गए हैं जिनको नॉलेज भी नहीं है इन चीज़ों का। फिर क्या फ़ायदा है पाकिस्तान की एजुकेशन का, पाकिस्तान के लोगों का, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, या पूरे पाकिस्तान का ही। जो सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो सबसे टफ एग्जाम्स इंडिया की नज़र आते हैं हम लोगों को। IIT की बात कर लें, UPSC की बात कर लें, मतलब इंडिया इतना ग्रो करता जा रहा है, सिंसियर है, नेशनलिज्म बहुत नज़र आता है। हम जज्बे की बात करते हैं, लेकिन जज्बे के बिना पर इकॉनमी दुरुस्त कर सकते हैं? जज्बा तो देखिए पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। जज्बे की बात आप करें तो खैर, लेकिन जज्बे से बात वहीं पे आ गई कि आपकी जो मुल्क की इकॉनमी है वो नहीं चलेगी। जज्बा ठीक है, एक हुब्बुल वतनी एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप इकॉनमी की जैसे आप बात कर रही है ना कि पाकिस्तान में आपको जो इतनी डिसमैनेजमेंट नज़र आती है उसकी क्या वजह है, तो उसकी मैं यही समझता हूँ सबसे बड़ा जो फेलियर है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अभी ये पिछले दिनों हालिया जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाला इंसिडेंट हुआ है, मैं इसको भी यहाँ पे लिंक करना चाहूँगा कि आप देखें जब एक उस्ताद और जो स्टूडेंट है उसका जो रिश्ता है वो ही एक अजीब किस्म का, मतलब अब मैं क्या कहूँ कि बन जाए, तो फिर वहाँ से किस तरह के स्टूडेंट्स निकलेंगे या वो आप सबके सामने। और फिर जो सबसे बड़ी जो हमारी बदकिस्मती रही है वो ये रही है कि हमने एक मैट्रिक पास या एक आप कह लें कि सिर्फ उससे FA या FSC की होती है, और ये आज के दौर में तालीम का कोई मेयार नहीं है, और वो सियासत में आ जाता है, और सियासत में आने के बाद वो कल को कोई वज़ीर बन जाता है, और वज़ीर बनने के बाद वो हमारी जो तकदीर है उसके फ़ैसले लेना शुरू कर देता है। और जो आप कह लें कि PhD होल्डर हैं इस मुल्क में या जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, जो MPhil किए हुए हैं, वो इस वक्त एक आप कह लें कि बिल्कुल महकूम होकर रह गए, और ये एक अनपढ़ बंदा है वो उनका हाकिम बन के रह गया। शायद यही वजह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बाहर भी नहीं माना जाता। आप खुद देख लें, अगर आप मास्टर यहाँ पाकिस्तान से करते हैं तो आप बाहर जाके दोबारा से आपको मास्टर ही करना पड़ेगा, वो आपका जो मास्टर है उसको ओन नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इस वजह से हम मतलब इंडिया से हर लिहाज से पीछे रह गए। इंडिया के लोग तो हैं पर इंडिया IT में काफ़ी हद तक डेवलप है, और आप जैसे देख रहे हैं कि IT का थ्रू आउट आगे दौर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। जो आगे नेक्स्ट चल रहा है, आपको पता है आंदा कुछ सालों में भी बल्कि नेक्स्ट जनरेशन में कर लें, IT बहुत ज़्यादा एडवांस है। करंटली आप अगर हम खुद को कंपेयर करें पीछे से, तो हमारी जनरेशन के हिसाब से इस जनरेशन में IT में काफ़ी डिफरेंस है, और वो IT में आपको पता है कि टॉप पे जा रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान की IT कंडीशन जितनी स्टेबल नहीं है। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल में बात करें तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान उनके पॉलिटिकल काफ़ी हद तक ठीक है। हम मानते हैं कि उधर के भी अवाम है जो अपने उन पॉलिटिक्स से नहीं है, अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उन सबसे सेटिस्फाई नहीं है, कुछ है पर ज़्यादातर मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान आपको पता ही है अभी तक भी वो सारे आपस में बहस मुबासा हो रही है। आज के कोई रवात ले ले तो इमरान साहब को जो अभी सर रिसेंटली जेल का सीन चल रहा है, और अवाम भी इन चीज़ों में जा रही है, अपने राइट्स के लिए नहीं जा रही। और उधर राइट्स हम एक्चुअली यहाँ पर मिर्च मसाला चाहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आपको पता है एक ज़माना था जब यूथ को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, उसको ये था कि यहाँ पे आएँ स्टडी करें, अब पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन आज सबसे ज़्यादा यूथ ख़राब हो चुकी है पॉलिटिक्स, जिसकी पता भी नहीं कि पॉलिटिक्स होती क्या है। विदाउट एनी स्टडी आप किसी के पीछे लगे हुए हैं प्रॉपरली, और ये एक काफ़ी कह लें कि बुरी सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स में ये है स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक जा रहे हैं,
बट डिटेल में आइडिया अगर है भी नहीं है ना, तो उनका मोटिव ये नहीं है कि चीज़ों को हाईलाइट करना, उनका आपस में ही वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब स्टूडेंट बैठे हुए हैं कोई दूसरी पार्टी का, तो वो आपस में बहसों मुबासा शुरू कर देंगे और इसी चीज़ों में लगे हुए हैं। एज़ कम्पेयर टू अपनी स्टडीज़, अपनी चीज़ों में, अपने मामलात में हम बहुत पीछे जा रहे हैं और अपने राइट्स के लिए भी बहुत कम बोलते हैं। बात करने को तो हमें एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेसी नज़र आती है, इस्लामी जमहूरिया कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन असली अगर देखा जाए डेमोक्रेसी नज़र आती है वो इंडिया में क्यों नज़र आती है हमें, जबकि एक सेकुलर स्टेट है वो। मेरे ख्याल से जब तो मुझे लगता है ना, अगर हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए, अपने कुरान और हदीस को देखा जाए, तो इस्लामिक मुल्क जैसे कायदे आज़म लोग ने चाहा था उसके मुताबिक बनाना चाहा था, हम उन चीज़ों को होते हुए अमल नहीं कर रहे। दूसरी कंट्रीज़, चाहे आप अमेरिका ले लेना, जो पॉइंट्स हमारे साथ पास है ना, वो उन पे अमल कर रहे हैं हमारी निस्बत, और हम उन चीज़ों पे अमल नहीं कर रहे। ऐसे ही है, जैसे अब बात कर रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया मुल्क होना चाहिए, पर पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ें नहीं, और बहुत से रूल जो हमें इस्लाम के मुताबिक अपनाने चाहिए वो हम नहीं अपना रहे। नॉन जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो ज़्यादा अपना रही हैं इस चीज़ों को। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।